अनबोरिंग आदमी के साथ मैं शेषराम साहू सर। आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करूंगा। टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले जब हम कोई टेंस को पढ़ते हैं तो हमें इसकी पहचान की ज़रूरत पड़ती है कि कौन से कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस है। तो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान होगा वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, लिया था, दिया था, इत्यादि। यानी ये समझना है कि वाक्य इसमें पहचान है कि वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था। इस तरह से आप इसको इनफाइनाइट आप समझते हुए चले जाएंगे। लिया था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। ये हो गया पहचान। पहचान के बाद में हम इसके आएंगे एग्जाम्पल पे कि इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण में लिखेंगे मैं घर जा चुका था। क्या होगा? मैं घर जा चुका था। मैं घर जा चुका था। पहचान पे आ जाइए। पहचान के हिसाब से चुका था, यही हमारी पहचान है कि अगर चुका था देख लिया तुरंत समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के बाद इसके नियम, इसके पहचान को, इसके उदाहरण को, अब हम आते हैं इसके रूल पे कि इसके रूल क्या है। रूल को हिंदी में कहते हैं इसके नियम। नियम में क्या है? आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या कोई नाम हो। इसको इसलिए लिखना जरूरी है कि इसके सहारे से बहुत सारे सेंटेंस आपको खुद बनाने का आ जाएगा। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, यानी ये प्लूरल नंबर वाले हैं, ये सिंगुलर हैं। ही, सी, इट नेम अगर सिंगुलर में है और दे, वी, आई और यू ये प्लूरल नंबर में, सभी के साथ जो है हमारा ये इस्तेमाल होगा हैड। क्या होगा? हैड हो जाएगा। सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, सभी के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे इसके सब्जेक्ट के बाद। और इस हैड के बाद अब यहाँ पे वर्ब, और चूंकि कोई ही परफेक्ट हो, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट, अगर ये कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैड के बाद लिखेंगे वर्ब और इसका थर्ड फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। और इसके बाद में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट ये हैड हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारे रूल्स हैं। ये पहला रूल्स है। अब इसमें ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि दो सेंटेंस एक साथ हो जाते हैं, उसको भी समझ लें। दो सेंटेंस में क्या देखना है कि जैसे इसके एक उदाहरण और हैं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी है। क्या होगा? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी।
गाड़ी छोड़ चुकी थी। तो यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इसमें एक तो हुआ कि मेरे स्टेशन पहुँचना है हमें, और दूसरा है गाड़ी छूट चुकी है और यहाँ पहले लगा है। ये तीन बातों को ध्यान देना है कि मेरे स्टेशन पहुँचने और गाड़ी छूट चुकी है। इसमें सबसे पहले जो वाक्य हुआ है कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी है, तो सबसे पहले गाड़ी छूट चुकी है, यानी ये टेंस आपका जो होगा ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद में मेरे स्टेशन यानी स्टेशन पहुंचना ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसी ध्यान देना है। अगर पहले है का इस्तेमाल हुआ है, दो सेंटेंस है और पहला हुआ है, तो पहले पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे हम, उसके बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट को लिखेंगे। इसी तरह से है तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। इसमें क्या है, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, तो सबसे पहले मेरा घर जाना हुआ, तो मैं घर जा चुका था पहले आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे, और ये होगा क्या, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो है सामने लिखा रूल्स इस हिसाब से आप बनाएंगे। इसके बाद में लिखेंगे बिफोर, और तुम्हारे आने से पहले यानी यू केम, ये आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट, और ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पहले आप मैं घर जा चुका था इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे और अंत में लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस का भी प्रयोग होता है, जिसमें एक साथ जो है दो क्रियाएं, दो वाक्यों को की ज्वाइन भी होता है। इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। अगला आता है कि कभी कभी क्या होता है कि बाद में लगा होता है। क्या होता है बाद में। अब बाद वाले में क्या है, पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। अब ये होगा पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। अब यहां पे देखना है, पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई, थी लिख सकते हो। तो गई यहां पे पत्र लिखने के बाद, तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, सबसे पहले यहां पे शीला स्कूल गई, तो शीला स्कूल गई ये देखना है आपको। तो शीला स्कूल गई ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद में पत्र लिखना, यानी जो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, और पत्र लिखने वाला कार्य ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये रहा, इस तरह के भी इसमें वाक्यों को समझा जाता है। अब आ जाइए इसके उदाहरणों को सॉल्व करना और समझना। क्या है, मैं घर जा चुका था, सिंपल सा है। अब यहां पे आप ये लिखिए मैं घर जा चुका था। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का सर्च करें। सब्जेक्ट में क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। अब आई और आई के बाद क्या होगा, हैड। आई हैड, और वर्ब जो है इसमें जाना है, तो जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। जाना की इंग्लिश गो और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो आई हैड गॉन टू होम। क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन टू होम। मैं घर जा चुका था।
वह पत्र लिख चुका था। अगला है वह पत्र लिख चुका था। वह पत्र लिख चुका था, तो वह की इंग्लिश क्या हो गया? वह की इंग्लिश हो गया, वह की इंग्लिश ही। क्या हो गया? ही के बाद क्या लगाएंगे? हैड ही लगाएंगे। ही हैड। और लिखना की इंग्लिश राइट होता है, राइट का जो है ये थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। राइट, रोट, रिटन। राइट, तो क्या होगा? ही हैड राइटन ये लेटर। क्या होगा? ही हैड राइटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका था। अब यह होगा वह गीत गा चुके थे। अगला है वह गीत गा चुके थे। वह गीत गा चुके थे, तो सबसे पहले आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे? वह की। और वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। और दे के बाद तुरंत क्या लगाएंगे? आप हैड लगाएंगे, तो हो जाएगा दे हैड। और गाना की इंग्लिश सिंग, सिंग, सैंग, संग, तो यहां हो जाएगा दे हैड संग ये सांग। क्या हो जाएगा? दे हैड संग ये सांग, वह गीत गा चुके थे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है चपरासी घंटी बजा चुका था। चपरासी घंटी बजा चुका था। तो चपरासी घंटी बजाता है, तो चपरासी की इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्यून। प्यून हैड रिंग, रैंग, रंग, रंग द वेल। क्या लिखा गया? कि प्यून हैड रंग द वेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। इस तरह से सिंपल बनाते हुए आप चले जाएंगे। अब आ जाइए इसके निगेटिव पे। निगेटिव में क्या रहता है कि सिर्फ इसमें निगेटिव में हैड के बाद क्या हो जाता है? नॉट लग जाता है। नॉट लग जाता है। जैसे तुम लखनऊ नहीं जा चुके थे। तुम लखनऊ नहीं जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट गॉन टू लखनऊ। मीन्स ये हुआ कि जो हैड लगा के बाद नॉट लगाने से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव। राधा खाना नहीं बना चुकी थी। राधा खाना नहीं बना चुकी थी, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? राधा की। क्या होगा? राधा हैड नॉट कुक्ड फूड। यानी यहां पे राधा हैड के बाद लेके आया नॉट कुक्ड फूड। कुक का थर्ड फॉर्म कुक, फूड। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता हुआ आपका चला जाएगा। अध्यापक अंग्रेजी
नहीं पढ़ा चुका था। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। अब यहाँ पे अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, तो सबसे पहले लिखेंगे अध्यापक की अंग्रेजी। अध्यापक ये क्या है? टीचर। टीचर हैड नॉट taught इंग्लिश। मीन्स यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म टाट होगा। टीच, टाट, टीचिंग। तो यहाँ पे टीचर लिखेंगे, फिर हैड नॉट लिखेंगे, फिर टॉट इंग्लिश। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। तो ये सेंटेंस में आप लगातार बनाते हुए चले जाएंगे। ये रहा सिंपल में। और जब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या तुम लखनऊ जा चुके थे, तो जो हैड होगा, ये हैड आपका सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे? क्या होगा? क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे? तो सबसे पहले आप जो हेल्पिंग वर्ब था, सहायक क्रिया हैड, वो पहले हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैड। हैड यू थर्ड फॉर्म ही लगेगा, प्लेड। हैड यू प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हैड का इस्तेमाल पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कब, क्या, कौन, कैसे अगर आ रहा है तो उसकी पहले इंग्लिश, बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट। इस तरह से आप इसको बनाते हुए चले जाएंगे। अगला है, अब इस पे बात करते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले लिखा हुआ है, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं घर जा चुका था की इंग्लिश आप लिखेंगे। मैं घर जा चुका था, इसका इंग्लिश होगा आई हैड गॉन टू होम। यह हो गया, आई हैड गॉन टू होम। और फिर लिखेंगे पहले की इंग्लिश क्या होता है? बिफोर आई यू। तुम्हारा की इंग्लिश हो जाएगा यू केम। मीन्स ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट में पहला रहेगा और दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। और ध्यान समझिएगा, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, तो पहले लिखेंगे मैं घर जा चुका था, ये था मीन्स पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड गॉन टू होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। अगला है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर लिया था। तो सबसे पहले मैं काम समाप्त कर लिया था मीन्स पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट के में जानते हो आप क्या हो जाएगा? आई हैड
और समाप्त करना की इंग्लिश होगा फिनिश्ड। तो आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम, अपना काम मीन्स आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई के साथ अपने की इंग्लिश माई होगा, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। इतनी चीज़ तो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं अपना काम समाप्त कर लिया था, पहले इसका लिखेंगे। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आप लगाएंगे क्या, बिफोर, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर लिया था। तो इसके लिए समझना ये है कि हमारा जो मैं अपना काम समाप्त कर लिया था ये पास्ट परफेक्ट में होगा। इसका इंग्लिश बनाएंगे तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। अब क्या लगाएंगे, बिफोर आई केम, यानी लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसी के जस्ट अबाउट बाद में होता है, तो वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर लिया था। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। इस तरह से उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, उसके स्कूल पहुंचने से पहले। उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले घंटी बज चुकी थी, तो क्या काम हुआ, पहले घंटी बजी है, घंटी बज चुकी थी। तो पहले घंटी बज चुकी थी, तो लिखेंगे द वेल हैड रिंग, द वेल हैड रिंग, रिंग बिफोर you reached to school। क्या हो जाएगा, पहले घंटी बज चुकी थी, तो घंटी की इंग्लिश क्या हो जाएगा, द वेल हैड रिंग, घंटी बज चुकी थी। बिफोर यू रीच्ड टू स्कूल, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले। तो तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बजी थी, तो यहाँ पे घंटी पहले बजी है, तो आप पहले पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, उसके बाद में इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपको मैं थोड़ी सी इसकी स्पीकिंग के बारे में बताएंगे। स्पीकिंग में क्या है, कैसे बोलते हैं सेंटेंस अपनी भाषा में। किसी ने पूछ लिया हैड यू रीड ये बुक, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या है, हैड यू रीड ये बुक मीन्स क्या तुम एक किताब पढ़ चुके थे, क्या तुम किताब पढ़ चुके थे। अब इसके दो जवाब होगा, एस आई हैड रेड ये बुक, आपने तुरंत लिख दिया यस आई हैड रेड ये बुक। और अगर दूसरा जवाब हो जाएगा नो, नहीं, आई हैड नॉट रेड ये बुक, नहीं मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका था।
नहीं मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका था। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। मान लीजिए आ जाए, किसी ने पूछ लिया हैड यू ईट फूड, हैड यू ईट फूड, क्या तुम खाना, हैड यू ईटन फूड, हैड यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे। तो इसके लिए जो जवाब होगा यस आई हैड ईटन फूड, हाँ मैं खाना खा चुका था। अगर निगेटिव बनाना होगा, अगर नहीं खा चुके हो तो आप ये बता सकते हो नो नहीं, आई हैड नॉट ईटन फूड, मीन्स ये हुआ कि नहीं मैं खाना नहीं खा चुका था। कन्वर्सेशन की भाषा में आप ऐसे इसको बोल सकते हो, क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे, अगर किसी ने पूछ लिया सिंपल सा, हैड यू राइटन ये लेटर, अगर आप पत्र लिख रहे थे और अचानक किसी दोस्त ने आपके पूछा कि हैड यू राइटन लेटर, मीन्स क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे। तो इसके दो जवाब बताएंगे। आप क्या लिख सकते हैं इसको, एस, अगर आप लिख रहे हैं तो तुरंत बोल दीजिए यस आई हैड राइटन ये लेटर, हाँ मैं एक पत्र लिख चुका था। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हो नो आई हैड नॉट राइटन ये लेटर, नहीं मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। तो आप इसको इससे दो जवाब हो जाए, हैड यू राइटन ये लेटर मीन्स क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे, यस आई हैड राइटन लेटर, हाँ मैं एक पत्र लिख चुका था। नो आई हैड नॉट राइटन लेटर, नहीं मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। अगर आ जाए, पूछा जाए हैड राधा संग संग, क्या राधा एक गीत गा चुकी थी, तो हो जाएगा यस राधा हैड संग संग। अगर आप एक निगेटिव नहीं गा रहे हो तो बोलो नो राधा हैड नॉट संग संग, नहीं राधा गीत नहीं जा चुकी थी। तो इस तरह से यू आर मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स एंड सेंटेंस। ओके, थैंक्स, गुड बाय।